हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में अम्ल क्षार लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इनके रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं गुण तथा उपयोग, सारे प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक रासायनिक यौगिक है जो सफ़ेद पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस फॉर्म में उपलब्ध होता है? तो सफ़ेद पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। यह वास्तव में जिप्सम प्लास्टर होता है जो पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इनके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब इनका रासायनिक नाम, किनका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो इनका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या नहीं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दोनों आप बोल सकते हैं। इनका रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिनका अनुसूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार कि इनका रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिनका सूत्र हुआ CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल के कितने अणु हैं? हाफ, इसलिए अर्ध लगा हुआ है, ठीक है, या हेमी बोल सकते हैं। मोनोहाइड्रेट कब होगा? जब जल के एक अणु होंगे। जल का अगर एक अणु होगा तो क्या होगा? मोनोहाइड्रेट। अगर जल के दो अणु हैं, कितने? दो अणु, तो डाइहाइड्रेट कहलाएगा। और जल के अगर हाफ अणु हैं तो कहलाएगा हेमीहाइड्रेट। तो हमारे पास यहाँ पर कितना था जल? हाफ, यही था ना। यहाँ पर कितना है? हाफ। तो कहने का अर्थ इसको हम क्या कहेंगे? हेमीहाइड्रेट। तो इस प्रकार रासायनिक नाम याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिनका अनुसूत्र होता है CaSO4 अर्थात कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाएंगे किस प्रकार? तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है बनाने की विधि। तो किस प्रकार बनाएंगे? तो जब जिप्सम, याद रखना है जिप्सम, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन और सेल्सियस दोनों अलग अलग है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। 373 केल्विन या नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करने पर, किनको गर्म करने पर? तो जिप्सम को गर्म करने पर जल के जो अणु होते हैं तो उनका त्याग कर देता है। अर्थात जल के दो अणु होते हैं, जिप्सम में जल के दो अणु होते हैं, तो उन दो अणु में से 1.5 अणु का त्याग कर देता है। अर्थात 3/2 अणु का त्याग करके तब क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बोल सकते हैं, जिनका अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O।
अर्थात ये क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो इस्पात के बर्तन में जिप्सम को कितने ताप पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का अनुसूत्र हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जल के कितने अणु हैं, 2, तो क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रेट। इनको कितने ताप पर गर्म किया गया, 373 केल्विन, या नहीं तो हम 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो 373 केल्विन पर इनको गर्म किया गया। ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें जल के कितने अणु थे, 2, अर्थात डाइहाइड्रेट। इनमें से कितना अणु बाहर आ गया, 3/2, अर्थात 1/2, अर्थात 1.5 अणु क्या हो गया, बाहर आ गया। तो जल के कितने अणु बचे, तो हाफ H2O जब शामिल हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो जल के अणु कितने बाहर हुए, 3/2। कैसे बाहर हुए, तो देखिए जल के कितने अणु थे, यहाँ पर जिप्सम में 2 अणु थे, तो 2 माइनस 1/2 कीजिए। ठीक है, क्योंकि हाफ अणु बाहर आ गया। तो आप इनका एलसीएम लेकर के जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 अणु आएगा। तो इस प्रकार याद रखना है, जिप्सम को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर अगर गर्म किया जाता है तो जल के 1.5 अणु का त्याग हो जाता है। त्याग होने के बाद क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या बोल सकते हैं हेमीहाइड्रेट। तो इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म है, पहला कि यह सफ़ेद चूर्ण है जो पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिक्स करते हैं, यह कुछ देर में काफ़ी कठोर हो जाता है, अर्थात यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो यही इनका गुणधर्म था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है। पहला इनका उपयोग है, अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात फ्रैक्चर होने पर हड्डियों के ज्वाइंट को जोड़ने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इनका उपयोग है खिलौने, सजावट के सामान, मूर्तियां बनाने में। तीसरा इनका उपयोग है कि घरों में और दीवार और छत पर डिजाइन बनाने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग दांतों के सैंपल बनाने और टिश्यू के सैंपल तैयार करने में दंत चिकित्सक प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।